हेलो दोस्तों, थॉट्स एंड कोट्स में आप सबका स्वागत है। अपने आप से द्वेष करने से स्वयं का नाश होता है। दूसरों से द्वेष करने से धन का नाश होता है। राजा से द्वेष करने से सब कुछ का नाश होता है। ब्राह्मण से द्वेष करने से कुल का नाश होता है। श्री चाणक्य जी इस श्लोक से कहना चाहते हैं, जो लोग अपने से और दूसरों से द्वेष करते हैं, नफरत करते हैं, उसके कारण खुद में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और जिसके कारण अपना और अपने परिवार का और धन का नाश हो जाता है। इसलिए नफरत और नकारात्मक ऊर्जा से बचना चाहिए। भले ही मनुष्य शेर और बाघ आदि जानवरों के साथ वन में निवास करे, किसी पेड़ पर अपना घर बना ले, वृक्षों के पत्ते और फल खाकर तथा नदी के पानी पीकर गुजारा कर ले, तिनकों की सैया पर सो ले, फटे पुराने वृक्षों की छाल के कपड़े पहन ले, परंतु अपने भाई बंधुओं के साथ निर्धन हो जाने पर अपना जीवन उनके साथ ना बिताए। श्री चाणक्य जी यहाँ कहना चाह रहे हैं, जब आप गरीब हो तब आपको अपने भाई बंधुओं और समाज के बीच नहीं रहना चाहिए, क्योंकि गरीबी एक अभिशाप है। इससे अच्छा तो आप जंगल में जाकर रहें या फिर अपने आप को अमीर बनाएं। ब्राह्मण एक वृक्ष के समान है, उसके संध्या की प्रार्थना ही उसके जड़ हैं, वेद उसकी शाखाएं हैं, वह जो धर्म कर्म करता है वही उसके पत्ते हैं। इसलिए उसे अपने जड़ की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि यदि जड़ नष्ट हो जाता है तो ना शाखाएं रहेगी और ना ही पत्ते। जिसकी माता कमला देवी है और जिसके पिता श्री विष्णु हैं और जिसके भाई बंधु श्री विष्णु के भक्त हैं, ऐसे पुरुष के लिए तीनों लोग अपने ही देश के समान हैं। रात्रि के समय कितने ही प्रकार के पंछी एक वृक्ष पर विश्राम करते हैं। भोर होते ही सब पंछी दसों दिशाओं में उड़ जाते हैं। ऐसे में एक दूसरे के लिए क्या शोक करना। श्री चाणक्य जी यहाँ कहना चाह रहे हैं, हम अपने जीवन में कितने लोगों से मिलते हैं और कितने लोगों से बिछड़ जाते हैं, कितने लोग आते हैं और कितने लोग चले जाते हैं, कितने लोग आएंगे और कितने लोग चले जाएंगे। जीवन में अलग अलग प्रकार के लोगों से मिलना और बिछड़ना होते रहता है। इसलिए किसी के आने और जाने से चिंता क्यों करना, शोक क्यों करना। जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहिए, किसी के आने जाने से शोक और चिंता ना कीजिए। जिसके पास में विद्या है उसी के पास बल होता है, बुद्धिहीन पुरुष के पास बल कहाँ। एक छोटा खरगोश भी चतुराई से मस्त शेर को तालाब में गिरा देता है, यही इसका प्रमाण है। पंचतंत्र की कहानी में इस बात का वर्णन किया गया है कि एक छोटा खरगोश अपनी बुद्धि और चतुराई से बलवान शेर को मरने पर विवश कर देता है। आचार्य चाणक्य भी बुद्धि के सबसे बड़े मिसाल हैं। वो अपनी बुद्धि से ही चंद्रगुप्त को मौर्य साम्राज्य का सम्राट बनाने में कामयाब होते हैं और धनानंद जैसे शक्तिशाली राजा को हराने में सफल होते हैं। हे हरि विष्णु, तू सारे जगत का पालन करता है, तो फिर मैं अपने जीवन की चिंता क्यों करूं? यदि श्री नारायण विष्णु ना होते तो गर्भ में आने पर शिशु के लिए माँ के स्तनों में दूध किस प्रकार आ जाता है। बार बार इस तरह का विचार करके हे यदुपति, हे लक्ष्मीपति, मैं आपके चरण कमलों की सेवा करते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। यद्यपि मैं संस्कृत भाषा में विशिष्ट बुद्धि रखता हूँ, फिर भी दूसरी भाषाओं को जानने का लालच उसी प्रकार करता हूँ जैसे अमृत की प्राप्ति के बाद भी देवताओं की इच्छा स्वर्ग की अप्सराओं के होठों के रस को पाने की रुचि रहती है। अन्न से 10 गुना अधिक शक्ति आटे में होता है, आटे से 10 गुना अधिक शक्ति दूध में होता है, दूध से 8 गुना अधिक शक्ति मांस में होता है और मांस से 10 गुना अधिक शक्ति घी में होता है। अस्वच्छ साग खाने से रोग बढ़ते हैं, दूध से शरीर बढ़ता है, घी से वीर्य बढ़ता है और मांस से मांस बढ़ता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने, सीखने और समझने को मिला हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल थॉट्स एंड कोट्स को सब्सक्राइब करें।